सो आज ही संडे और हर संडे हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि गुरुद्वारे साहिब जाए। सो संदीप यहाँ पे रेडी हो रहा था, उसके बाद उसने जोई को रेडी किया एंड हम लोग निकल गए थे गुरुद्वारे साहिब जाने के लिए, जो कि है इप्सविच में। अब गुरुद्वारे के मामले में मैं तो लूटन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ का गुरुद्वारा बहुत बड़ा है और इतनी ज़्यादा संगत होती है, बहुत रौनकें लगी होती है वहाँ पे। एंड हम लोग तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पास रहते थे गुरुद्वारे से, हार्डली 2 मिनट की वॉक होती थी, तो हम लोग डेली जाया करते थे। हर दिन हम कोशिश करते थे कि गुरुद्वारे ज़रूर जाए। एंड यहाँ पे तो हमें 30 मिनट की ड्राइव पड़ जाती है एंड मोस्टली हम लोग वीकेंड्स में ही जाते हैं। और यहाँ हम पहुंच गए थे इप्सविच गुरुद्वारे साहिब। आज तो हम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे घर से निकलते निकलते, तो आज हमें कोई भी पार्ट सुनने नहीं मिला और फिर हम लोग दर्शन करके सीधा नीचे आ गए थे लंगर खाने के लिए। सो आज का प्लान ऐसा था कि सबसे पहले गुरुद्वारे साहिब होकर हमें जाना था रिटेल पार्क के 1-2 स्टोर्स में, लाइक रेंज एंड B&M, कुछ चीज़ें लेने के लिए। और जोरावर ने तो खाने के नाम पे सिर्फ फ्रूट्स ही खाए हैं, मैंगोज एंड चेरी। पूरा का पूरा आम का दीवाना है, उसे वहाँ पे आम दिख गए तो बस अभी उसने छोड़ना नहीं था। और फिर उसके बाद हम लोग आए थे B&M में। मुझे तो पर्सनली B&M काफी ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों के टॉयज के लिए और होम सेक्शन के लिए, लाइक होम डेकोर एंड स्टफ। यहाँ पे इतनी अच्छी डील लगी होती है ना कि आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें काफी अच्छे रेट में मिल जाती है। हम लोग गए तो थे सिर्फ 2-3 चीजें लेने के लिए, बट वहाँ पे इतनी सारी चीजें पसंद आ जाती है कि हमने काफी सारी चीजें ले ली। और सबसे इम्पोर्टेंट था ये बर्ड्स का खाना, जो मुझे लेना था B&M से। सो जितनी भी सारी चीजें ली थी मैंने उसे अरेंज किया एंड देन मैंने सबसे पहले जोरावर के लिए खाना बनाया, क्योंकि उसने पूरा दिन ऐसा कुछ खाया नहीं था। सो मैंने सिंपल से कर्ड राइस बनाए थे एंड बाहरी गार्डन में बैठ के मैंने उसे खिलाया। सो हर मंडे यहाँ पे बिन कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो संडे शाम का तो यही रूटीन होता है कि याद से जो बिन जाने वाला है उसे आगे निकाल के रख दो। अगर भूल गए तो 2 हफ्ते कहीं नहीं गए फिर। सो 2 हफ्ते वेट करो, फिर से जब उस बिन की बारी आएगी फिर वो बिन जाएगा। एंड पहले तो 2 ही बिन थे, अभी तो उन्होंने 3 कर दिए एंड लिटरली इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग एट द बिगनिंग, बट चलो अभी तो आदत हो गई है मुझे इतने सारे बिन्स रखने की बाहर। सो सुबह हम लोग घर ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी काफी लेट थे, तो मैंने ये सारा सब मेस क्लियर किया। सो मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा वैक्यूम क्लीनर है। सो इट इज डायसन V11 वैक्यूम क्लीनर, या आप ऑफिशियली उसके साइट से भी ले सकते हो या फिर Amazon से भी ले सकते हो। तो मैंने डायसन की ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया था एंड यही मैं B&M से लेके आई थी पूरी ट्रे विद कैंडल्स एंड एवरीथिंग, जो मुझे सिर्फ 8 पाउंड की पड़ी है। सो लास्टली शाम को मैंने बाबा जी के पास दिया लगाया और इजी पीजी सा अपना डिनर बनाया एंड यही हमारा दिन खत्म होता है। बाय बाय।